मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल इन ह्यूमंस। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ह्यूमन फीमेल के बॉडी में साइक्लिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसके वजह से हमारी लाइफ आगे बढ़ रही है। सो व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल हम देखेंगे। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ह्यूमन फीमेल के बॉडी में 3 चेंजेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, मतलब एक साथ हो रहे हैं, जैसे कि ओवेरियन, यूटेराइन एंड हार्मोनल चेंजेस। सो इसमें 4 फेजेस हैं, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या होगा, ये डे 1 to 5 में होता है। इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग होगी फीमेल के बॉडी से। सो जो हमारी यूट्रस में लाइनिंग थिक हो गई है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, वो गिर जाएगी। वो क्यों गिरेगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, इस वजह से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट कम हो गया, और इसी वजह से जो हार्मोन का लेवल कम हो चुका है, उससे एफएसएच का अमाउंट बढ़ेगा। अब जब एफएसएच का अमाउंट बढ़ रहा है, एफएसएच कौन सिक्रेट कर रहा है, हमारा पिट्यूटरी, तो उससे आएगा हमारा फॉलिक्यूलर एंड प्रोलिफरेटिव फेज 6 to 13 डेज। सो एफएसएच बढ़ रहा है, पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है, उससे क्या होगा, हमारा जो ओवेरियन फॉलिकल्स है वो ग्रो होना स्टार्ट करेंगे, और जो ये ग्रोइंग फॉलिकल्स है वो ईस्ट्रोजन को बढ़ाएंगे। अब ये ईस्ट्रोजन, ये हार्मोन है जो फॉलिकल से सिक्रेट हो रहा है, ये क्या करेगा, हमारे जो यूट्रस वॉल शेड हो गई थी उसे फिर से थिक करेगा। ओव्यूलेशन, अब ओव्यूलेशन कैसे हो रहा है, जो हमारा ईस्ट्रोजन पीक पे चला गया था, उससे मतलब पॉजिटिव फीडबैक गया पिट्यूटरी को, उससे पिट्यूटरी क्या करेगा, एलएच सर्च करेगा, मतलब एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को और ज्यादा रिलीज करेगा, बहुत ज्यादा रिलीज करेगा अमाउंट में। फिर उससे क्या होगा, हमारा ग्राफियन फॉलिकल जो ग्रो हो गया था ओवरी में, वो रप्चर हो जाएगा और सेकेंडरी ओसाइड रिलीज करेगा, और ये जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। अब इसके बाद एलएच सर्ज हुआ था, उसके बाद आएगा हमारा ल्यूटियल फेज, सिक्रीटरी फेज। अब ये कैसे आता है, जो हमारा ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया था वो प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन रिलीज करेगा। उससे क्या होगा, उसका फंक्शन क्या है, वो और ज्यादा थिक करता है यूट्रस को और उसे सिक्रीटरी बनाता है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। सो ये जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, वो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी एनवायरनमेंट। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ एम्प्यूला में, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, उससे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा एंड एंडोमेट्रियम वॉल शेड हो जाएगी, उससे हमें फिर से पीरियड आ जाएंगे। सो एंटायर साइकिल क्या है, एफएसएच बढ़ जाएगा पिट्यूटरी से, देन ईस्ट्रोजन बढ़ेगा ओवेरियन फॉलिकल से, उससे क्या होगा, पॉजिटिव मैकेनिज्म से एलएच सर्ज होगा, उससे ओव्यूलेशन होगा, देन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को इंक्रीज करेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ सो हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और फिर से हमें पीरियड्स आ जाएंगे, मतलब मेंस्ट्रुएशन होगा। सो दिस इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक यू।